परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज से हम आपको दिखाएंगे परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे द्वारा दार्जिलिंग के आसपास के इलाकों में किए गए दौरों को। ये नजारा है पेडांग तमांग बुद्ध संघ द्वारा आयोजित स्वागत समारोह का। परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे को आज यहीं पधारना है। परम पूजनीय के स्वागत के लिए यहाँ के लामाओं के साथ साथ बौद्ध अनुयायियों ने स्वागत की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। आखिर स्वागत में कमी रहे भी क्यों, क्योंकि उनके बीच आज पधारने वाले हैं उनके परम प्रिय परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे। लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। जैसे ही यहाँ पर परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे के कदम पड़ते हैं, भारी तादाद में लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। परम पूजनीय भी किसी को निराश नहीं करते। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को परंपरागत तरीके से आशीर्वाद देते हैं। यहाँ से परम पूजनीय को पहुंचना है चौसलिंग गोम्पा में। गोम्पा के लामाओं के अलावा तमांग बुद्धिस्ट वेलफेयर एंड कल्चर सेंटर के लोग भी परम पूजनीय के स्वागत की तैयारियां पूरे जतन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों को परम पूजनीय के दर्शन पाने के लिए बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार रिम्पोचे इनके बीच पधारते हैं। इस अवसर पर तकलिंग गांव में मौजूद सभी बौद्ध अनुयायियों की खुशी का अंदाजा उनके चेहरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे गांव में वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण के महत्व का भी संदेश देते हैं। परम पूजनीय का अगला पड़ाव था वैद्य पाखरिन चिकित्सालय एंड रिसर्च सेंटर फॉर हर्बल मेडिसिन। लोग अपने बीच परम पूजनीय को पाकर निहाल हो जाते हैं। परम पूजनीय अस्पताल में मौजूद मरीजों से उनका हाल चाल भी पूछते हैं। ये एक ऐसी घड़ी थी जब अपने मर्द से बेहाल मरीज अपने सारे दुख दर्द को भूल गए। परम पूजनीय अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और मौजूदा डॉक्टरों और कर्मचारियों से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारियां भी लेते हैं। यही नहीं, परम पूजनीय खुद ही अस्पताल के हर कोने में जाकर निरीक्षण करते हैं। इस निरीक्षण का मकसद है लोगों को सुविधाएं अच्छी प्रकार से मिले। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। नमस्ते टाशी दिले।
8 December, Wednesday, third day of the 11th lunar month. The elemental combination is water and water. This is good combination and it has energy that strengthens and extends one's life. But avoid surgery and thoracic therapies like moxibustion, bloodletting and golden needle therapies because 6A falls on this day. Bhui Namgu is also there, so you should avoid birthday celebration and taking your newborn baby outside for the first time. The day is favorable for people belong to pig, mouse, ox, dragon and dog animal sign. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north. 9th December, Thursday, 4th day of the 11th lunar month. The elemental combination is water-wind, inauspicious combination, and this brings disharmony and separates friends and relatives. Therefore, do not believe in any rumors and deal well with your friends and relatives in order to avoid breakups. Ma Ginamgo is there. Violent activities, especially taking part in physical fight, will not give good result. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north. BT runs from 7 a.m. to 7 p.m. So in this duration, you are advised not to perform and undergoing thoracic therapies like moxibustion, bloodletting and golden needle therapies. The day is not favorable for raising prayer or Lungta flags. 10th December, Friday, 5th day of the 11th lunar month. The elemental combination is earth and earth. This elemental combination has wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes, build or lay foundation and do work related with the land. Also good for long-term activities and reunions. The day of Nyinginamgo parties, especially among friends and relatives, should be strictly avoided. The day is favorable for people belong to sheep, bird, monkey and snake animal sign. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north. Thank you and see you tomorrow at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाए बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। धार्मिक जिज्ञासु बंधुओं, आज हम भगवान बुद्ध की धर्म के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तथागत समय संबुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपने राजपाट को छोड़ करके तपस्या के लिए सत्य खोज में निकला था और उसकी प्रेरणा कैसा मिला सबको विदित है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करते समय रोगी को देखा, वृद्धा अवस्था की व्यक्ति को देखा और मृत्यु शरीर अंतिम संस्कार के लिए लिए जा रहे थे उसको देखा। इन सब को देखते हुए उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यह दुख, यह पीड़ा, यह अप्रिय घटना
कुछ चुने हुए व्यक्ति को आते हैं अथवा सभी मनुष्यों को या सत्वों को समान रूप से आते हैं। इस विषय में वो अपने सरथ से पूछते हैं कि क्या है, लोग क्यों दुखी हैं, क्यों विलप कर रहे हैं, देखने में बहुत पीड़ादायक दिखाई देते हैं, इस सब के कारण क्या है। तो सरथ उनसे बताते हैं कि ये मनुष्य वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुए हैं, शरीर का शक्ति छीन हो गई हैं, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं, चले नहीं जा रहे हैं, इसलिए लाठी टिक करके चलने की प्रयास कर रहे हैं, कमर झुक गए हैं और ये बहुत दुखी हैं। और उसी तरह दूसरा आदमी रोग से ग्रस्त हैं, उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, अनेक प्रकार के रोग के कारण वो दुखी हैं और इस रोग से वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। और तीसरा, जो मृत्यु शरीर अंत में संस्कार के लिए लिया जा रहा था, उनके साथ उनके संबंधी रो रहे थे और विलप कर रहे थे। तो बताया कि ये मृत्यु शरीर हैं, जलाने के लिए ले जा रहे हैं, इनके साथी संबंधी दुखी हैं, इनसे बिछुड़ गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये क्या सभी मनुष्य के लिए एक ही समान आते हैं या कुछ चुने हुए लोगों को आते हैं। तो सरथ ने उनको बताया कि ये तो सभी जो मानव शरीर में जन्म लेते हैं, ना केवल मानव, जो भी कोई प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं, शरीर को प्राप्त करते हैं, वह रोगी भी होगा, वृद्धावस्था को भी प्राप्त होगा, मृत्यु भी होगा। यह दुख संपूर्ण प्राणियों के ऊपर व्याप्त हैं, कोई भी इससे छूट नहीं है। तो सिद्धार्थ सोचते हैं, क्या मेरे भी यह शरीर ये सारे दुखों की माध्यम से गुजरना अनिवार्य होगा, हम भी इससे कोई बचत नहीं हैं। तो ये सारे विभाव, ये सारे संपत्ति और तम जम जितना हम अभी देख रहे हैं, ये सब अनित्य हैं, क्षणिक हैं, समाप्त होने वाले हैं और इससे दुख का अतिरिक्त और कोई भी प्राप्त नहीं होता है। तो इन सब दुखों से निवृत्त प्राप्त करने के लिए सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में जाना चाहिए। इस विचार से उन्होंने राजपाट को त्यागा, घर गृहस्थी को त्यागा, अपने परिवार को त्यागा और वहाँ से राजमहल से निकल करके गया में निरंजन नदी के तट पर 6 बरस तक तपस्या करने के पश्चात सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बुद्ध हुए। हर मनुष्य, हर प्राणी इन सब दुखों से स्वयं गुजरते हैं और अन्य लोगों को भी ऐसे दुख से तड़पते देखते हैं, लेकिन उसमें इतना संवेदनाशीलता नहीं है कि जिससे अपने चित्त में, अपने मन में राग को त्याग करके, मोह को त्याग करके सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में निकलें। सिद्धार्थ को ये संवेदनाशीलता थे, तो इसलिए वो इसकी खोज में निकला। तो इसलिए कोई भी धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति थोड़ा बहुत जागरूक लोग होगा तो वह सर्वप्रथम अपने चित्त को संवेदनाशील बनाने के प्रयास करना चाहिए। जो भी वस्तु हमको दिखाई देते हैं, हमें प्रतीत होता है, जिसके साथ हम
उपयोग या उपभोग करते हैं वह क्या नित्य हैं, अनित्य हैं, शाश्वत हैं अथवा क्षणिक हैं। जिसके साथ जो आनंद की अनुभूति हम करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं या वो क्षणिक रूप से कहीं न कहीं जाकर के वो क्षण भंगुर के रूप में समाप्त होने वाले हैं, जिससे दुख का कारण बनने वाले हैं। इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके उसके यथार्थ को अपने विवेक से, संवेदनाशीलता से जान लेना चाहिए और जानने के बाद वह सारे दुख और उस दुख कारण को निवारण करने की चेष्टा करना चाहिए, जैसा सिद्धार्थ ने किया था। सिद्धार्थ सत्य खोज में अनेक वर्षों तक तप किया और ध्यान किया, साधना किया, तो अंततः एक दिन यह ज्ञान उनके हृदय में उदय हुआ कि समस्त जगत की संपूर्ण अस्तित्व है वो क्षणिक हैं, अनित्य हैं। प्रतीत सम उत्पन्न के माध्यम से वो अपने अस्तित्व में आते हैं और चित्त की कल्पना की प्राजापित मात्र हैं। वो अपने स्वरूप से या अपने सत्यता से या अपने स्वाधीनता की स्वरूप से वह अस्तित्व में नहीं आया है, जिसको प्रतीत सम उत्पन्न कहते हैं, जिसमें कार्य कारण भाव भी होते हैं और अवयवी और अवयवी के रूप में भी एक दूसरे पर निर्भर होता है। और जिसको नहीं देखने से, जिसको ना जाने से एक स्वाधीन अपने स्वरूप के रूप में बिना किस पर आश्रित हुए कोई भी वस्तु सत्यता में अपने स्वरूप को बनाए हुए अस्तित्व में हम दिखाई देते हैं, जिसमें अपने को भी वैसा ही देखते हैं, अन्य को भी ऐसा ही देखते हैं और सभी बाह्य जगत को भी ऐसा ही देखते हैं।